नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है तो शायद आप नाम लेंगे कैंसर का, और ये सच भी है। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी इतनी ज़्यादा घातक है जिससे न जाने कितने लोगों के घर उजड़ चुके हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है। हमारे देश की अगर मैं बात करूं, भारत देश की बात करूं, तो अब कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता और पैसे की कमी होने के कारण वो अपने घर के सदस्य को खो देते हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी रहता है। हालांकि हमारी जीवन शैली की बात करूं या फिर बहुत सारी दिक्कतों की बात करूं जिसके कारण लोगों को कैंसर हो रहा है, चाहे महिलाओं की बात करूं, पुरुषों की बात करूं, हर किसी में अलग अलग तरीके का कैंसर देखा जाता है। लेकिन आज IBN 24 अब तक की आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, कि ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिस खबर को शायद आपको जरूर शेयर करना चाहिए। मेरे आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारी सामग्री यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी, अलग अलग जड़ी बूटियां आपको देखने को मिल रही होंगी जो उपयोगी हैं। कैंसर को अगर आपको घर में ही खत्म करना है तो आप कैंसर को घर में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन घर में आप कैसे खत्म करेंगे ये आपको बताने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ आचार्य कमलकांत जी से, जो कि महेंद्रगढ़ स्थित डॉक्टर राजीव दीक्षित जी के गुरुकुल से खास तौर पर करनाल पहुंचे हैं आपको एक बड़ी ही जरूरी जानकारी देने के लिए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए जरूरी ना हो, लेकिन हो सकता है ये वीडियो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जिसके घर में कोई कैंसर का पेशेंट इस वक्त हो। सर, सबसे पहले तो स्वागत IBN 24 में। क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो सुनकर हैरान हूं कि आपने कहा कि कैंसर का इलाज घर में हो सकता है, वो भी पैसे भी नहीं लगने वाले इतने ज्यादा। सबसे पहले तो IBN 7 का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का मेरी तरफ से और गुरुकुल परिवार की तरफ से वंदे मातरम। ये 100% संभव है। राजीव दीक्षित गुरुकुल के अंदर अखंड भारत स्वाभिमान जो हमारा ट्रस्ट है उसके 6000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में मौजूद हैं। 100 से अधिक वैद्यगण इस पर रिसर्च कर रहे हैं निरंतर, और सभी कार्यकर्ता और वैद्यगण की मेहनत और हमारे बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने जो मार्गदर्शन दिखाया उसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि इस समय ये जो पद्धति मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस पद्धति से भारत के सबसे अधिक कैंसर रोगियों को लाभ हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 31 दिसंबर को एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया, उसमें हमने पूरे भारत के वैद्यगणों को आमंत्रित किया, तो उसमें ये सिद्ध हुआ कि सबसे अधिक कैंसर के रोगी राजीव दीक्षित गुरुकुल ने ठीक किए। उनकी रिपोर्टें भी मैं आपको हमारी आपसे बात हुई थी, आपने बताया कि लोग जो 3rd स्टेज पर पहुंच गए, 4th स्टेज पर पहुंच गए, जिन लोगों को डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि अब आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो क्योंकि इनके पास सिर्फ गिने चुने दिन है, वो लोग भी ठीक हुए। जिनको एम्स ने 2 सप्ताह का समय बोला वो लोग भी ठीक हुए। 25 कीमो के बाद जिस 5 साल के बच्चे को उसके माता पिता को ये बोला गया कि आप लेके जाइए, आज 3 वर्ष के करीब 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं उस बच्चे को, आज वो बिल्कुल फिट है, उसे देख के भी कोई नहीं कह सकता। इस प्रकार के अनेकों रोगियों को लाभ हुआ है। इतना ही नहीं, जिनका मुंह से जो पानी जाना बंद हो गया था, फूड पाइप जिनको लगा हुआ था, उन रोगियों की भी जो फूड पाइप है वो ठीक हुई और उन्होंने नॉर्मल खाना भी खाया मात्र घरेलू नुस्खों से। जो हमारे बिना किसी अब देरी के मैं चाहूँगी आप बताइए ज़रा एक बार ये कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो इस वक्त हमारे सामने रखी गई हैं। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, मैं सबसे पहले तुलसी माता से जिक्र करूँगा। तुलसी के पत्ते इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और तुलसी में श्याम तुलसी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद कचनार है, आयुर्वेद में रक्त को साफ करने की सबसे तीव्र औषधि है और ट्यूमर को गलाने की बहुत ही अच्छी औषधि है। उसके बाद हल्दी है, हल्दी जिसमें सबसे ज़्यादा करक्यूमिन हो, इसका जो मेन कंटेंट है वो करक्यूमिन है जो कैंसर पे काम करता है। और उसके बाद पुनर्नवा, यानी कि जो सेल्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं कैंसर के सेल्स की वजह से, अच्छे सेल्स, उनको दोबारा निर्मित करने का कार्य पुनर्नवा करता है। हरियाणा राजस्थान में इसको साटी या साटा भी बोलते हैं, इसकी जड़ का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके बाद मामरा बादाम, बादाम की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं लेकिन इसमें मामरा बादाम ही हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद सफ़ेद मूसली, बाज़ार में इस समय बहुत सारी नकली सफ़ेद मूसली है, इवन सतावर के ऊपर खांड लगा के या ग्लूकोज लगा के भी बेचा जाता है, लेकिन असली सफ़ेद मूसली आप देखिए। इसके बाद केसर और कीड़ा जड़ी, सतावर, त्रिफला, ये प्रमुख औषधियाँ हैं जो इस बीमारी में काम आती हैं। और कुछ सहायक औषधियाँ होती हैं जो रोगी के लक्षण के आधार पर
दी जाती है उसको चुनाव करके। सर वैसे तो लोगों को बहुत सारे कैंसर होते हैं, हम देखते हैं महिलाओं को भी अलग तरीके के कैंसर होते हैं और पुरुषों को भी अलग तरीके के कैंसर होते हैं। किन किन कैंसर की वैरायटी के आप इलाज कर लेते हैं? इनकी कैंसर की भी बहुत सारी वैरायटी है सर, शरीर में अलग अलग जगह कैंसर हो जाता है। सभी प्रकार के कैंसर पे ये औषधियाँ समानांतर काम करती हैं, लेकिन शरीर के किस अंग में कैंसर है या ब्लड में कैंसर है उसके आधार पर कुछ हमें और चुनाव करना होता है, रोगी के लक्षण के आधार पर। तो उसको हम आप जो स्पेसिफिक कैंसर टाइप रखेंगे उसी के आधार पर हम आपको लक्षण बताएंगे। अब लोग जानना चाह रहे होंगे, औषधियाँ तो हमारे सामने आपने जानकारी भी दी थी कि घर में कैंसर ठीक भी हो सकता है, लेकिन अब लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि हमें इसको ठीक कैसे करना है, हमें इनको उपयोग में कैसे लेकर आना है। तो आपसे अगर किसी को संपर्क करना है तो कैसे कर पाएंगे? इसी वीडियो में मैं पूरी विधि बताऊंगा। फिर भी किसी को अगर डाउट हो तो राजीव दीक्षित गुरुकुल के संपर्क नंबर है 99 106 54 395 93 500 69 450 90 530 15 505। इन तीनों नंबरों पर आप सुबह 7 बजे से लेके रात्रि में 9 बजे तक कभी भी आप संपर्क करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वो सरल। ये तो आपने कैंसर की बात बताई, अगर किसी को कैंसर के अलावा कोई बीमारी हो तो उसके लिए भी आपसे संपर्क किया जा सकता है? देखिए, मुख्य रूप से इस समय गुरुकुल की जो शोध टीम है वो कैंसर पे कार्य कर रही है, क्योंकि कैंसर की पीड़ा को हमने बहुत ज़्यादा सहा है। कैंसर के अलावा हार्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट की वजह से मौतें होती है, शुगर है, किडनी के रोग हैं, इसके अलावा जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या है, सेक्स डिजीज़ है, जिस बीमारी का इलाज एलोपैथी में संभव नहीं है, वो सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट आयुर्वेद के माध्यम से वहाँ पे। मैं चाहूँगी कि आप इस सामग्री के बारे में आपने बताया तो, लेकिन कैसे कैसे उपयोग में लाना है वो आप बताएं। इसमें आपको सबसे पहले 4 मिट्टी की मटकियाँ लेनी है, लगभग 1 लीटर पानी की। सभी औषधियों को पाउडर बना लें आप तुलसी 5 ग्राम रात्रि में पानी में भिगो दें, कचनार 5 ग्राम रात्रि में पानी में भिगो दें, हल्दी को 5 ग्राम रात्रि में पानी में भिगो दें और पुनर्नवा 5 ग्राम आप रात्रि में पानी में भिगो दें। सुबह जब आप दिनचर्या शुरू करेंगे उसी समय आपको उठते ही सबसे पहले त्रिफला का प्रयोग करना है, जिसके अंदर आंवला, हार्ड और बहेड़ा, यानी कि हार्ड जो है 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम बिना गुठली के आपको पाउडर बनाना है और 5 ग्राम सुबह सुबह ये आपको पानी के साथ प्रयोग करना है। फिर आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको जो आपने रात को मटकी में भिगोया था उसे हल्की आंच पे पकाना है और जब आधा पानी रह जाए तो छान के आपको पीना है। 48 मिनट के गैप पे इन्हीं औषधियों को आपको पीना है। सुबह भी इसी तरीके से, सुबह फिर दोबारा से मटकी को साफ़ करके पानी डाल के औषधियाँ दे दे। फिर शाम को इनको इसी तरीके से 48 मिनट के गैप पे प्रयोग करना है। फिर जो मैंने आपको औषधि बताई, मामरा बादाम 500 ग्राम, 500 ग्राम मामरा बादाम, 500 ग्राम मामरा बादाम, 25 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम अश्वगंधा, आधा ग्राम केसर और 1 ग्राम कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी इसकी सबसे महत्वपूर्ण औषधि है जो सातु धातुओं पे काम करती है। इन सब का मिश्रित पाउडर बनाएंगे, कांच की बरनी में भर के रखेंगे। रोज़ाना 20 ग्राम लगभग 200-300 ml देसी गौ माता के दूध में आप डालेंगे, हल्का पकाएंगे और पीना है रोगी को। इन सभी जो पहले मटकी में जो तुलसी पुनर्नवा कचनार ली उसके बाद 1 घंटे बाद आपको लेना है। इस औषधि के बाद एक पाउडर और रोगी को बनाना है जिसमें 100 ग्राम सतावर, 100 ग्राम सफ़ेद मूसली और 100 ग्राम अश्वगंधा, इन सब का पाउडर बना के ये भी दिन में 1 ही बार प्रयोग करना है। रात्रि में गौ माता के दूध के साथ 5 ग्राम प्रयोग करना है। रात्रि में सोने से पहले रोगी को त्रिफला जो सुबह लिया था वो गुनगुने पानी के साथ या फिर गौ माता के दूध के साथ प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है गौ माता का गोमूत्र। जो गौ माता का जो गोमूत्र है वो लगभग 30 ml से 50 ml गर्मी के सीजन में जिनकी पित्त प्रवृत्ति है वो सूती कपड़े की 7 परतों से छानकर सुबह प्रयोग करना है और उसी गोमूत्र को शाम को प्रयोग करना है। घर में ताज़ा तुलसी है तो 3-4 तुलसी के पत्ते उसमें डालें। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से रोगी अच्छी दिनचर्या
और परहेज के बाद आसानी से ठीक हो जाता है। और इस प्रकार की वीडियो टेक्निकल फार्मिंग ने जब पहली बार पोस्ट की थी, 30 से अधिक कैंसर रोगी पूरे देश भर से उनके फ़ोन आए। एक रोगी तो स्पेशल बीकानेर से आया, ठीक होने के बाद, जो उठ नहीं सकता था, रेक्टम कैंसर का रोगी था, वो अपनी रिपोर्ट भी जमा करके गया। तो इससे 100% ठीक हुआ जा सकता है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप गुरुकुल में संपर्क सर, करें। आपका पहले भी एक शानदार कार्यक्रम रहा था और शायद आने वाले दिनों में भी आपका कोई भव्य कार्यक्रम है। इस समय दुनिया में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर पूरा विश्व चिंतित है। हम लोग भी सभी रोगियों को ठीक नहीं कर पाते हैं और ये पीड़ा मेरे मन में बार बार रहती है। 23 जुलाई को कार्यक्रम दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी निमंत्रण भेजा गया है। 100 से अधिक वैद्यगण पूरे भारत में हमने चिन्हित किए हैं। उन वैद्यगणों को निमंत्रण दिया है कि आपके द्वारा अगर एक भी कैंसर का रोगी ठीक हुआ है प्राकृतिक औषधियों से, तो आप अपना डाटा गुरुकुल के सबमिट करें और वो एक कंसोलिडेटेड डाटा बना के हम स्वास्थ्य मंत्री को प्रस्तुत करेंगे। और वहाँ से कैंसर को रोकने के लिए, विश्व मुक्त कैंसर बनाने के लिए एक टीम का गठन होगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री के मार्गदर्शन में। और उस टीम के 3 मुख्य कार्य होंगे। पहला, कैंसर के कारणों पर शोध करना। इस समय गुरुकुल ने 31 कैंसर के कारण जाने हैं, जो मुख्य कैंसर के कारण हैं। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर पे अलग अलग कारण हैं। दूसरा, कि वर्तमान समय में जहाँ भी चिकित्सा हो रही है उसका परिणाम कितना, उसका मूल्यांकन करना, कि अगर पतंजलि में चिकित्सा हो रही है तो लीवर कैंसर पे क्या रिजल्ट है, अगर आपका कहीं और चिकित्सा हो रही तो कहाँ। वो कंसोलिडेटेड परिणाम जो है एकत्रित करना और डिस्कशन करना। तीसरा जो सबसे बड़ा कार्य वो टीम करेगी, महर्षि चरक जी ने आज से 5000 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी, वाघभट्ट जी ने एक पुस्तक लिखी। उस समय में वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल अलग था, मनुष्य रसायनों का इस्तेमाल बहुत कम करता था। तो उस समय के जो फॉर्मुलेशन है उनको दोबारा से रीडिज़ाइन करना, सर्च करके नई नई औषधियों को खोज के वर्तमान वातावरण के अनुसार वो तीसरी टीम काम करेगी। और इस कार्यक्रम के बाद मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी कैंसर की रिसर्च टीम बनेगी, जो पूरी दुनिया के लोगों के दुखों को हरने का कार्य करेगी। इसी प्रकार का कार्यक्रम हमने 31 दिसंबर को भी किया था। आदरणीय मनोज मित्तल जी को भी वहाँ पे बुलाया था, क्योंकि बहुत सारे मीडिया कर्मी ने प्रश्न किए थे कि गोबर का रस गौमूत्र से जो है समाज अंधकार में जा रहा है। तो 100 से अधिक रोगियों को हमने प्रस्तुत किया था कि पंचगव्य से कैसे ठीक हुए हैं। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर राजीव दीक्षित गुरुकुल के जो आचार्य यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो बात बोली है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम भारत देश को कैंसर मुक्त बनाएंगे। ये जो कैंसर मुक्त अभियान चलाया जा रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के परिवार खत्म हो चुके हैं। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सामग्री हमने दिखा दी, विधि आपको बता दी, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी, जो आचार्य जी ने नंबर बताए आप उन पर किसी भी जानकारी के लिए कभी भी संपर्क कर सकते हैं, जो इन्होंने टाइमिंग बताई है उसके अकॉर्डिंग। और मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।